नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ पिछले हफ्ते जो आपको लेवल्स प्रोवाइड हुए थे उस पर आपने ज़रूर काम किया होगा और वहाँ पे आपने सिनेरियो भी चेक करे होंगे कि कैसे कैसे वर्क करते हैं। और आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड और बीटीसी की 5 स्क्रिप्टों की बात करेंगे। लास्ट टाइम मेरे पास एक गोल्ड के लिए मैसेज आया था कि सर आप गोल्ड का भी एनालिसिस डाल दीजिए, तो नीतीश कुमार की जो रिक्वेस्ट करी थी, तो लास्ट टाइम हमने 3 स्क्रिप्टों को ही ऐड किया था, लेकिन आज हम 5 स्क्रिप्ट का प्रोडिक्शन करेंगे। तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे वर्क होगा इस पर और कैसे इसमें काम किया जा सकता है। तो चलिए मंथली के हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि मंथली से ही बड़ा लेवल मैं आपको हमेशा स्टार्टिंग से ही क्यों बताता हूँ आपको लेवल, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि बड़े टाइम का एनालिसिस किया होता है तो आपका 1 वीक बड़े आराम से निकल जाता है, खासकर इक्विटी में। अगर M6 और फोरेक्स की बात हो तो उसके लिए थोड़ा सा और डीप में थोड़े गहराई से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले लेवल मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ध्यान से क्या हो रहा है। ये एक सेल जोन है, ठीक है। यहाँ से किसी ने सेल किया हुआ है, आपको साफ दिख रहा होगा, और यहाँ से किसी ने निफ्टी में बाय किया हुआ है, ठीक है, इस लेवल से। यानी हमें एक रेंज मिल गई काम करने के लिए। अब यहाँ से एक बात है, आपको पता होना चाहिए कि अगर प्राइस ऐसे चल के आया है तो प्राइस कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट भी तो बुक करेगा ना। यानी इतना प्राइस सर्वाइव करके आया है 2020 से लेके, तो उसको माल कटिंग में टाइम भी तो लगने वाला है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है मंथली के हिसाब से, चार्ट क्या है, साइडवेज, साइडवेज है, ठीक है। मंथली के हिसाब से तो कहीं गया ही नहीं है, इसके ऊपर गया नहीं है, इसके नीचे नहीं गया है। अगर नीचे आता है तो मंथली के हिसाब से यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है, अगर यहाँ पे ये साइडवेज प्राइस चल रहा है तो मंथली के हिसाब से ऐसे यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है कि प्राइस को रुकना चाहिए, तो वो जगह ये वाली है, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है तो यहाँ पे एक क्या है, बाइंग लेवल है। ये हमें मंथली के हिसाब से समझ आ गया कि इसके ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव, ठीक है, इसके नीचे निकलता है तो यहां तक के लिए नेगेटिव। ये तो हो गया मंथली का प्रेडिक्शन, लेकिन हमें तो थोड़ा और डीप में जाना है, ठीक है। बड़े टाइम के हिसाब से बड़ा एनालिसिस हो गया ये वाला। अब यहां से देखोगे तो यहां से क्या आ रहा है, बाइंग, यहां से क्या है, बाइंग, यहां से क्या आई, बाइंग। और अभी हम कहाँ हैं, इस एरिया में, नो ट्रेडिंग जोन में। यानी वीकली के हिसाब से तो नो ट्रेडिंग जोन है एरिया में, तो या तो यहाँ पे वो बाइंग सेलिंग हो या फिर यहाँ पे बाइंग हो। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे रेड, ठीक है। ये हमारा बाइंग एरिया और वो हमारा सेलिंग एरिया। मैं वीकली एनालिसिस का वीडियो इसलिए डालता हूँ जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको अच्छे से समझ आए। हो सकता है आपको भी समझ आ जाए अगर आपको नॉलेज है तो, अगर नहीं है तो आप ध्यान से देखें कि वीडियो में कैसे कैसे काम हो रहा है, ठीक है। और वैसे तो पूरा नॉलेज सीखने पे ही मिल पाएगा, और उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं। तो जिसको वीडियो समझ आ रहा है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखे यस मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे वीकली में देखोगे तो आपको कौन सा ऐसा एरिया नजर आ रहा है। यानी ये वे हम खड़े तो यहाँ पे हैं, ये तो हमारा प्राइस है, यहाँ पे हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन मौके पे इसमें उठाने के लिए तो यहाँ से बाहर आया हुआ है और यहाँ से सेलर आया हुआ है। तो कौन सी ऐसी जगह की जो इसको रोक सकती है वीकली के हिसाब से, तो ये एक जोन नजर आ रहा है, ठीक है। और डेली के हिसाब से ये एक जोन नजर आ रहा है बाहर का, ये हो गया बड़ा एरिया। यहाँ पे एक इनबैलेंस भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी एक छोटा सा इनबैलेंस है, ये वाला, ध्यान से देखना। यानी यहाँ पे ऑर्डर आपके फिल नहीं हुए, इस जगह पे एक ऑर्डर आपके यहाँ पे फिल नहीं हुए,
तो चार्ट की ना एक खासियत होती है कि वो गैप जरूर फिल करता है, ठीक है, गैप जरूर फिल करता है। तो ये वो एरिया निकल के आए हैं। अब डेली के हिसाब से देखेंगे तो डेली में क्या चल रहा है, इसको मैं छोटा छोटा कर देता हूँ क्योंकि हम छोटे टाइम में चलेंगे ना, क्योंकि फिर बड़े टाइम में एनालिसिस किया था। ये एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे काम नहीं हुआ हुआ, और यहाँ पे जो हम खड़े गए हैं इस जगह पे, यानी हमारी क्लोजिंग यहाँ पे आई हुई है। तो हमें ये जो वेव ऊपर जा रही है, तो इसको लास्ट रिजेक्शन कौन से एरिया से मिला हुआ है, इस एरिया से मिला हुआ है। इस एरिया से बार बार सेलिंग आ रही है ना, यहाँ पे सेलिंग आ रही है, यहाँ पे सेलिंग आ रही है, यहाँ पे भी सेलिंग फिर से आई है, ठीक है। और अभी यहाँ से क्या है, बाइंग आ रही है, यानी आप यहाँ पे देखोगे तो इस जगह से बार बार अभी रोका जा रहा है कि इससे नीचे नहीं जाने देंगे हम। फाइटिंग चल रही है, यानी प्राइस तो चला है ऊपर, लेकिन यहाँ पे फाइटिंग चल रही है। अब इसमें क्या होगा, वही सेम सिनेरियो, मंथली वाला हिसाब, इसके ऊपर निकला तो यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। इसके नीचे निकला तो फर्स्ट टारगेट तो यही है, ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं हुआ। और इसके पुल बैक पे रीटेस्ट पे करते हैं तो फिर यहाँ तक का, और अगर फिर कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ तक का, यानी ये तो हो गया हमारा डाउन साइड का। यानी दो सिनेरियो बना लिए, अप साइड के लिए ये वाला, डाउन साइड के लिए ये वाला सिनेरियो मिल गया। साइडवेज की रेंज मिल गई आपको, यानी या तो काम इधर करना है या आपको काम इधर करना है। ये जो एरिया है वो नो ट्रेडिंग जोन है। अब चलते हैं 2 घंटे में। मैं इतना डीपली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको हर एक वेव को समझने में आसानी हो और आपको एरिया पता चले कि कैसे कहाँ कहाँ मार्किंग करके आप अपने लेवल पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ना समझ आए तो उस जगह पे काम मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये वाला एरिया आपको दिख गया, मेंशन हो गया। अभी ये वेव नेगेटिव है और ये वेव पॉजिटिव है, तो इस वेव में आपको 2 घंटे में अभी आपको क्या नजर आ रहा है, 6.5 घंटे तो सारा मार्केट ही चलता है। 6.5 घंटे तो मार्केट ही चलता है सारा, ठीक है। तो ये वो बाइंग जोन है, छोटे टाइम पे निकल के आया कि यहां तक प्राइस आ सकता है। और ये एक सेल जोन है, सेल जोन के अंदर ही सेल जोन है एक 2 घंटे का जो दिख रहा है। लेकिन उससे पहले भी एक एरिया है जिसको आजकल के लोग एफबीजी वगैरह बोल देते हैं। एक मिनट ध्यान से देखते हैं, शायद नेटवर्क इशू हो गया था। यहाँ से देखेंगे तो ये एक इनबैलेंस वाला ही एरिया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफबीजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेव क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखोगे तो ये एक इनविजिबल कैंडल है, यहाँ पे काम नहीं हुआ हुआ, तो हो सकता है यहाँ पे दोबारा देखने को मिले। तो ये भी क्या है आपका, क्योंकि चार्ट है नहीं ना, यहाँ पे कैंडल नहीं है, तो इसको हम एफवीजी मान लेंगे, फेयर वैल्यू गैप मान लेंगे इसको, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई बूस्ट आते ही ऐसे जंप भी मार दे, कहीं आप वेट ही करते रह जाओ। तो ये वाला टारगेट है। अभी वेव पॉजिटिव है तो ये रन हो गया है, ये पुल बैक आएगा और ये वापस ऊपर की तरफ यहाँ तक दोबारा जाता हुआ दिखेगा इस एरिया के आसपास। फिर यहाँ पे रुकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर कंटिन्यू, फिर इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्लान किया जाएगा। अभी फिलहाल जो प्राइस चल रहा है ध्यान से देखेंगे तो इसकी वेव ऐसे पॉजिटिव चल रही है, ठीक है। यहाँ से किसी ने रिजेक्शन दिया है यहाँ तक के लिए, यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश है, लेकिन यहाँ पे जंप मरवा दिया है। तो जंप होने की वजह से हो सकता है ये वाला गैप फिल करके वापस नीचे आए, फिर ये वाला गैप फिल हो और यहाँ से तो बाइंग जो चल रही है वो ऐसे कंटिन्यू कर जाए आपको ऊपर तक के लिए। ऊपर तक के लिए कहाँ तक जाएगा, फिर ये प्राइस यहाँ तक आ सकता है आपका इस लेवल पे, ठीक है। और इसके ऊपर निकला तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका ये वाला रहने वाला है। और उसके बाद जो लास्ट वाला था, जो वीकली के हिसाब से हमने प्रेडिक्शन कर लिया था कि यहाँ तक ये प्राइस बड़े आराम से आपको देखने को मिल सकता है। इन एरियो पे फिर आपको अपना वर्क करना पड़ेगा। यानी एक लाइन में आपको लिए यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि ये एक एरिया रोक सकता है जो, फिर एक एरिया ये रोक सकता है, ठीक है। यानी पुल बैक करवा सकता है आपको। एक एरिया इसका खुद का ये वीक का हाई और ये इसका लास्ट क्लोजिंग पॉइंट, ये वाला एरिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एरिया दिख गया होगा, ठीक है। तो काम ऐसे होना है। और अभी वेव देखोगे तो ये वेव पॉजिटिव है, ये वेव पॉजिटिव है 2 घंटे की,
2 घंटे की ये वाली वेव पॉजिटिव है, तो ये क्या है, जस्ट एक पुल बैक ही तो है। ठीक है, तो पुल बैक पे सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है तो प्राइस को धकेला जा रहा है ऊपर की तरफ। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये वाला चार्ट आपको लेवल देखने को मिल जाए, अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है तो। लेकिन अगर ट्रैपिंग करनी है तो फिर इसको यहाँ पे पहले जाना है, यहाँ से फिर फिल होके इनके साथ एसएल हिट हो गए। ठीक है, और ये ट्रैप करके यहाँ से ही या फिर यहाँ पे इस एरिया के आसपास जब फिर से आएगा तो ये बड़ा बाउंस करेगा। यानी ये मैं आपको बताऊं तो अगर ये चलना चाहे तो ऐसे भी चल सकता है, आप यानी एनालिसिस करें ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, और ये वापस कंटिन्यू कर सकता है अपने आप को यहाँ तक के लिए, ऊपर तक के लिए। इसके ऊपर जाएगा तो रीटेस्ट पे फिर से एंट्री प्लान करेंगे। एक प्लान तो हमारा हो गया ये। ठीक है, दूसरा प्लान समझेंगे कि प्राइस पहले नीचे आए, ठीक है, इस ऑर्डर को फिल करे और ये वाले ऑर्डर पे रिस्पेक्ट करे और यहाँ पे कोई सरवाइव करे तो फिर या तो ऊपर निकल जाए या फिर आपका प्राइस यहीं से टकरा के नीचे निकल जाए और इनके साथ ट्रैपिंग हो और यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन करे और फिर से ऊपर हो जाए। और या फिर नहीं तो अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, ऊपर नहीं जाना चाहता तो प्राइस फिर आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे प्लान पहले से ही प्री प्लान होने चाहिए, ऐसे ही एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, डीप अगर जिसको समझ आ रहा है, डीप नॉलेज मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें कि कहाँ से आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तब आपको एनालिसिस का पता चलेगा कि एनालिसिस करने का क्या फायदा होता है। ठीक है, यानी आपके दिमाग में पहले ही प्राइस एक्शन के सिनेरियो क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप मार्केट में काम करोगे, तब आपका व्यू ध्यान से रहेगा। अभी तो मैंने ये निफ्टी का इतना डीपली एनालिसिस कर दिया है, लेकिन आगे जो मैं बैंक निफ्टी सेंसेक्स का करूंगा वो थोड़ा सा जल्दी करूंगा, क्योंकि लोग ना डीपली जाना ही नहीं चाहते, सीखना भी नहीं चाहते। सच्चाई है ये, उनको चाहिए सब पका पका एकदम से डॉट टू डॉट, जैसे कोई हवा में तीर चलाया और सीधा उनके झोली में आके गिरे। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी विदाउट इंडिकेटर। अगर इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो आज छोड़ दीजिए। वैसे मैं आने वाले टाइम में इंडिकेटर्स के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं ना उनको इंडिकेटर्स की नीड होती है, बाकी किसी को इंडिकेटर्स की नीड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिसीजन फास्ट लेना होता है और अकेले मार्केट में बैठे होते हैं, तो उनके साथ एक ऐसा हेल्पिंग टूल इंडिकेटर के बेस पे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इंडिकेटर की कोई जरूरत नहीं होती, चाहे आपका 1 मिनट का चार्ट हो और चाहे कुछ ही हो, आपका प्राइस एक्शन बेस ही आपका काम करेगा। इंडिकेटर आप भूल जाएं। मेरा इंडिकेटर वर्सेस प्राइस एक्शन पे एक वीडियो बना हुआ है, जाके उसको चेक कीजिए और उसमें फर्क देखिए कि क्या फर्क होते हैं दोनों में। ठीक है, तो मुझे बताना कि उसका मैं देख के वीडियो कैसे लगा, उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि आपको जल्दी जल्दी इन चीज़ों का पता चल सके। तो मंथली का एरिया देखेंगे, सेम इसके नीचे गया नहीं है, और यहाँ पे देखोगे तो आपका जो आजकल के लोग सीख रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, नॉलेज होता नहीं है, डिमांड सप्लाई को ही ऑर्डर ब्लॉक बोल दिया गया। ठीक है, डिमांड सप्लाई को ही ऑर्डर ब्लॉक बोल दिया गया, सामने वाले को किसी भी नाम से अलग अलग कोर्स बेचने का सिस्टम बना रखा है लोगों ने, चाहे वो एसएमसी हो चाहे आईसीटी हो, सब एक ही है। पहले उसको डिमांड सप्लाई बोलते थे, ठीक है, फिर एसएमसी आया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसके बाद आईसीटी आया, ठीक है, इनर सर्कल ट्रेडर। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम वही चल रहा है, डाउ थ्योरी वाला ही काम चल रहा है। ठीक है, डाउ थ्योरी जिसको आती है उसको बिहेवियर प्राइस का पता है, वो ही वैसे ही चलता है सिनेरियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, जो बाइंग करके आए तो कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना, तो एक कैंडल में तो जिसने सेल मारा है वो तो प्रॉफिट बुक हुआ ही नहीं, एक कैंडल में थोड़ा ना कोई किसी का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, वो तो ऐसे इतना बड़ा सेल मारता तो भी पूरा नहीं होता, फिर तो ये ट्रैप हो जाते हैं। और लेकिन जब माल कट करना होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, टाइम लगता है माल काटने में। ठीक है, जिसने इतने हजारों करोड़ों की बाइंग करी होगी ना, उसको टाइम लगने वाला है यहाँ पे। तो चार्ट क्या रहने वाला है, साइडवेज। ठीक है, और ये एक सेलर का एरिया है जिसमें अभी आपका ऊपर गया था और यहाँ तक अभी पहुंचा नहीं है, तो हो सकता है आपको दोबारा देखने को यही मंथली का चार्ट दिखे आपको फिर से।
इस एरिया के आसपास आपको वीकली में जाता हुआ दिखे, ये वो एरिया रहने वाला है। यहाँ तक आपका प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, यानी आपका टारगेट बायस आपके यहाँ तक के हैं। अब बायस क्या होता है, ये भी स्मार्ट मनी का ही एक वो है। बायस आपका मतलब जहाँ पे आपकी डायरेक्शन जा सकती है, ठीक है। वेव नेगेटिव हुई, पॉजिटिव हुआ, फिर रन पुल बैक में तरफ ऊपर ही जा रहा है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है जो आजकल के सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अभी जाने की कैपेसिटी रख रहा है और यहाँ तक जा सकता है प्राइस अभी भी, क्योंकि एक बार में इसका ऑर्डर फिल नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। डेली की चार्ट पे देखेंगे तो ये हो गया पुल बैक, रन फिर से हो रहा है। यहाँ से एक डिमांड से प्राइस ने पिकअप अपने आप को किया हुआ है, ठीक है। और अभी ये नेगेटिव हुआ तो वीकली के हिसाब से यहाँ पे एक जोन है जहाँ से प्राइस को दोबारा उठाया जा सकता है और आपकी डायरेक्शन यहाँ तक रहने वाली है। इस एरिया तक आपका टारगेट आ सकता है आने वाले दिनों में। और इसको 2 घंटे के हिसाब से अब देखते हैं, 2 घंटे में क्या लग रहा है आपको कि 2 घंटे की वेव तो पॉजिटिव है, लेकिन इनको ट्रैप करने के लिए इसने क्या किया, ये फिर लिक्विडिटी कैंडल होता है, ये वाला जो भी वाइट रेंज का कैंडल होता है वो लिक्विडिटी कैंडल होता है। लेकिन डिमांड एरिया कहाँ है आपका, यहाँ पे, और 2 घंटे के हिसाब से तो एक यहाँ पे भी निकल के आ रहा है, ठीक है। ये 2 एरिया रहने वाले हैं वापस आपके बाइंग के लिए कि यहाँ से माल को पिकअप किया जाए और वापस ऊपर यहाँ तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाए। फिलहाल अभी क्या हुआ है कि यहाँ से एक सेलिंग आ रही है, ठीक है, और यहाँ से आपका बाइंग जोन बना हुआ था। तो वापस देखेंगे तो साइडवेज की रेंज है, बाइंग जोन बना हुआ है, यहाँ पे सेल हुआ है, यहाँ पे बाय हो रहा है, और ये डीप गहराई वाला पॉइंट यहाँ पे है। हो सकता है इसको ट्रैपिंग करके पहले आपको ऐसे करके दिखाया जाए, ट्रैप करके वापस नीचे लाया जाए और यहीं से कहीं से प्राइस एक्शन करके फिर से वापस ऊपर। एक सिनेरियो तो ये बन गया 2 घंटे के हिसाब से। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो में वापस कंटिन्यू करे, रीटेस्ट करे इसी जगह का और वापस ऊपर कंटिन्यू अपनी जर्नी को तय करे, या तो सीधे ही निकल जाए, हो सकता है टॉप पे ही देख रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन होता है तो डाउन साइड, अदरवाइज इसमें भी अप साइड देखने की डायरेक्शन वापस कंटिन्यू कर सकता है अपने आप को, ठीक है। तो ये वेव बन गया। तीसरा सिनेरियो, ये चार्ट यहाँ पे इसी रेंज में साइडवेज भी रह सकते हैं, 1-2 दिन यहाँ पे साइडवेज में फंसाया जा सकता है, ट्रैपिंग करी जा सकती है। सेंसेक्स की बात कर लें, सेम सिनेरियो सबका सेम ही चल रहा है ऑलमोस्ट। चार्ट देखेंगे तो आप, ये एक लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, यानी सपोर्ट जिसे बोल सकते हो आप। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर प्राइस गया नहीं है, प्राइस सरवाइव कर रहा है साइडवेज की रेंज में। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो नीचे यहाँ तक का एक डिमांड जोन है जो आपको अभी रोक सकता है, ठीक है। वीकली में चलते हैं, वीकली की वेव नेगेटिव है, ये एक पुल बैक की वेव है, तो आपको चार्ट आपको यहाँ तक जाता हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। और ये फेयर वैल्यू गैप है आपका, ये सारा ही फेयर वैल्यू गैप है, इसको हमें फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं क्योंकि, ठीक है, यहाँ तक है। अभी ये वाला एरिया आपको रोक रहा है, यानी आपको यहाँ पे रोका जा रहा है अभी कि इसके ऊपर अभी नहीं जाना, तो यानी आपको साइडवेज में फंसाया जा रहा है। तो इस रेंज के आसपास अभी प्राइस द्वारा आता हुआ देख सकते हैं। तो प्राइस अभी क्या कर रहा है, वीकली के हिसाब से इसमें ही काम करवाएगा और ऊपर जाके एक यहाँ पे सेलिंग पॉइंट है, यहाँ से सेल होना चाहिए आपका इस एरिया से, ठीक है। और डेली के हिसाब से चलते हैं, डेली के हिसाब से चलेंगे तो अभी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है आपका, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से मार्किंग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस आपका यहीं पे सरवाइव कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा है प्राइस। अगर इसको ब्रेक भी करता है तो नीचे भी एक बायर का एरिया है ये वाला, तो यहाँ से भी बाइंग डिप आ सकती है। कोई ज़्यादा ब्रेक करता है तो मान लो सपोज करो ऐसे नीचे आया, यहाँ से ये नीचे आके थोड़ा सा ऐसे करके सरवाइव करके फिर ऐसे करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा डेली के हिसाब से। तो आपका टारगेट ये वाला रहने वाला है, या फिर यहाँ पे अभी सरवाइव करेगा 1-2 दिन, तो उसके बाद फिर ब्रेकडाउन प्लान करेंगे इस एरिया में, इसके ऊपर पॉजिटिव यहाँ तक के लिए और इसके नीचे नेगेटिव यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो गोल्ड का प्रेडिक्शन हो गया, और अभी गोल्ड की प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। चलिए, गोल्ड तो पॉजिटिव ही चल रहा है काफ़ी टाइम से। इंडिया में अभी कुछ एक लेवल पेंडिंग है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये लोएस्ट पॉइंट पे अभी खड़ा है और इस कैंडल से यहाँ लास्ट टाइम में एक बाइंग आई हुई थी। देखो इस कैंडल की वीक देखो, ये कैंडल की वीक है,
ठीक है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है इस कैंडल का। ठीक है, तो प्राइस में ये एक इनबैलेंस यहाँ पड़े है ये वाला। ठीक है, लिक्विडिटी तो यहाँ पड़ी है इस एरिया में, लेकिन सेलिंग कहाँ आई हुई है, इस एरिया से सेलिंग आई हुई है, हमारी सेलिंग इस पॉइंट से आई हुई है। मंथली का चार्ट इतना ही एरिया बता रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वाइव हो रहा है। पीछे कुछ छोड़ के आया है क्या, पीछे आपको चार्ट में कुछ दिख रहा है क्या, सर्वाइव हो रहा है ये। ठीक है, चार्ट की डेस्टिनेशन कहाँ तक हो सकती है, चार्ट की डेस्टिनेशन वीकली के हिसाब से यहाँ तक हो सकती है बड़े आराम से, ये वाले इस जगह तक दोबारा। ठीक है, और अभी डेली के हिसाब से देखते हैं। इसमें डेली के हिसाब से क्या लग रहा है आपको, आपका ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी कहाँ दिख रहा है आपको, चलो आपको यहाँ दिख रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक है, ये आपका फेयर वैल्यू हो गया भाई, ये रन है, ये सर्वाइव कर रहा है अभी। और अभी ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक रेंज में फंसा के रखा हुआ है कि इसके ऊपर अभी जाना नहीं है। ठीक है, इसके नीचे हम जाने नहीं दे रहे। इतना क्लियर हुआ, यानी प्लानिंग कैसे होगी, इसके ऊपर निकला, अब प्लानिंग कैसे होगी, ऐसे। ठीक है, यहां से है ये वाली प्लानिंग, एक प्लानिंग तो हमारी ये होगी, इसको मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। दूसरी प्लानिंग क्या होगी, दूसरी प्लानिंग हो सकती है ये चार्ट साइडवेज ही रह जाए, ये चला क्यों नहीं, अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये साइडवेज हो जाए, यानी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान करना है। इस जगह के नीचे निकला तो आपका यहाँ तक तो है ही, इस सेंट्रल पॉइंट तक, तो यहाँ तक तो गोल्ड आ ही सकता है आपका। क्लियर है इतना, जिसको समझ आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो हमारे इंस्टीट्यूट में आके विजिट करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन पूरा डिटेल आपको मिलेगा एजुकेशन के बाद। ठीक है, क्योंकि आपको फुल नॉलेज होता नहीं है, फिर आप पूछते हो कैसे हो गया ये एनालिसिस, तो देखो ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग पॉइंट है आपका, इधर से ही सेल प्लान करने का सोचना है। ये आपका लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ पे एसएल पड़े हैं लोगों के। ठीक है, तो अभी ये सर्वाइव भी करवा सकते हैं, आपको साइडवेज में रखा जा सकता है। इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्लान करेंगे और वेव देखेंगे तो नेगेटिव चल रही है। ठीक है, इन सबको अगर ट्रैप करना है, सपोज करो इन सबको ट्रैप करना है, लिक्विडिटी। ठीक है, इसको ऊपर वाला करना क्या, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है, अगर इनकी लिक्विडिटी पड़ी है तो सेलिंग वाला पॉइंट कौन सा था, यहाँ पे एक्सट्रीम सेलिंग कहाँ से आई है, देखो इस एरिया में एक्सट्रीम सेलिंग, एक्सट्रीम मतलब जहां से बड़ी कैंडल निकली हो। चलो मैं बताता हूँ कहाँ से निकली है, ये वो पॉइंट है जहां से आपकी सेलिंग निकली हुई है। तो मेन एरिया ये रहने वाला है सेलर का। ठीक है, ये वाला बेस्ट एरिया, अगर यहाँ से सेलिंग आई ना दोबारा तो फिर बढ़िया वाली आएगी, फिर नीचे एकदम से आएगा, ये सारे जो ऊपर ऐसे लेके जाएंगे ना, ये सबको ट्रैप करके यहाँ तक का टारगेट आ जाएगा नीचे का। अभी तो वेव जो नेगेटिव है इसी में चलते रहो, अगर नेगेटिव करके ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक करके ऐसे सर्वाइव करके निकलता है और इसको ब्रेकआउट करके यहाँ से फिर से आता है, तो ये ऐसे शूट आउट होगा ऊपर की तरफ के लिए। ठीक है, शूट आउट होगा तो फिर यहाँ पे फिर से सेलिंग करी जाएगी, यानी मेरा कहने मतलब ये है कि आपको ऐसे सर्वाइव करवा के ना यहाँ तक दिखा के सर्वाइव करवाया आपको, यहाँ से ट्रैपिंग एक मिनट को मैं दोबारा कर देता हूँ, इसको सही नहीं बना। आपके साथ क्या किया जाएगा मैं बताता हूँ, ये शूट आउट हुआ। ठीक है, वापस नीचे आया, आपको लगा इसका ब्रेकआउट होगा, ये सीधा यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, ये पहले नीचे आएगा। ठीक है, इन सब की लिक्विडिटी लेगा और यहाँ से एक अचानक से एक बड़ा कैंडल बनाएगा और वो आपको ऐसे शूट आउट होता हुआ नजर आएगा, सीधा यहाँ तक जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे आने के बाद ये फिर से या तो साइडवेज होके फिर ऐसे गिरेगा, ऐसे शूट आउट करेगा और यहाँ पे ये सर्वाइव करके ये नीचे। ठीक है, तो ट्रेड तो देखो ऐसे ही होगा और चलेगा भी ऐसे ही। ये सिनेरियो की फोटो लेके रख लो या अपने डाटा में कलेक्ट करके रख लो, क्योंकि मैं हर हफ्ते डिलीट कर देता हूँ, फ्रेश एनालिसिस बनाता हूँ ताकि मुझे
इस हफ्ते काम करने को मिल सके। ठीक है, तो ये वो सेलिंग पॉइंट है। इस एरिया से मेन सेलिंग आएगी, ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, यानी एक सेलिंग आएगी तो एक बाइंग भी आएगी। यानी मार्केट में दो ही तो बंदे हैं ना, दो ही पर्सन है, एक सेलर है और एक बायर है। ठीक है, तो ट्रैप कौन कौन हो रहा है? अब इसमें सेलिंग में कौन ट्रैप हो रहा है? ये हरे कैंडल ट्रैप हो रहे हैं, हरे कैंडल ट्रैप हो रहे हैं। तो यहाँ से जब ये सपोर्ट कामयाब हो गई और यहाँ से जब बाइंग उठ गई एकदम से, स्पीड में आएगी अगर बाइंग आएगी तो यहाँ से यूं सीधी आएगी एकदम से। ठीक है, अगर यहाँ से बाइंग आ गई तो कौन ट्रैप हो गया? जो सेलिंग करते आ रहे थे, जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। फिर मेन सेलिंग कहाँ से आई थी? यहाँ से, तो यहाँ पे ये फिर से सेल कर लेंगे। अब ये ट्रैपिंग में वापस कौन ट्रैप हो गए? यहाँ से कौन ट्रैप हो रहा था? रेड कैंडल ट्रैप हो रहे थे, लेकिन बाइंग हरे कैंडल चल रहे थे, हरे कैंडल लेके जाएंगे ना ऊपर, तो फिर कौन ट्रैप हो जाएगा? बायर ट्रैप हो जाएगा, तो फिर एक सेलिंग पॉइंट आएगी। ठीक है, मार्केट में दो ही तो जने हैं, एक बायर और एक सेलर, बुल और पियर। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। दो चीज़ों को समझने में लोगों को दिक्कत है, लेकिन बस वो एरिया नहीं पता होता कि कहाँ से मार्किंग करें, कहाँ से गिराएं। तो फिलहाल जिसने अच्छा टारगेट अचीव करना है तो इस ट्रैप जोन से निकल के लिक्विडिटी हंट करके वापस नीचे आए, इनके भी पॉइंट्स ले ले और वापस यहाँ तक के लिए शूट आउट होगा वो अपसाइड के लिए, और यहाँ से फिर गिरेगा तो बढ़िया वाला। अगर जो चीज़ अभी चल रही है रन पुल बैक, तो उस हिसाब से रन पुल बैक के हिसाब से खेलते रहो। हर पुल बैक पे एक सेल प्लान करो। ठीक है, हर पुल बैक पे सेल प्लान करना है। यानी मेन दिक्कत सबकी क्या होती है, लोग ना ऐसे ऐसे प्राइस चल रहा होता है, प्राइस इसके ऊपर जैसे टपते हैं ना, यहाँ पे बाय कर लेते हैं। ठीक है, इस एरिया में बाय कर लेते हैं। यहाँ पे बाय नहीं करना होता, बाय करना होता है आपको पुल बैक पे, यानी इस एरिया में या फिर आपको इस एरिया में, और वापस फिर से कंटिन्यू अपसाइड, फिर नीचे फिर ऊपर। यानी कहने का मतलब है आपके 3 पॉइंट होते हैं बाइंग करने के, एक तो ये वाला एरिया और एक आपका ये वाला एरिया। ठीक है, इससे भी पहले ही मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वाला स्विंग टूट गया फिर तो गेम ही खत्म है ना, फिर तो हायर हाई चलना बंद ही हो गया, वो गेम अलग ही चलेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी आपके बाइंग पॉइंट कौन से रहने चाहिए? एक ये वाला और एक ये वाला एक्सट्रीम वाला। ठीक है, यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, इसको अवॉइड करो, नहीं तो फिर कहते हैं मेरा टारगेट तो आया लेकिन पहले मेरे ढूई मार गया, मतलब मेरा एसएल लेके गया। वो इस वजह से होता है, आप अपनी एंट्री प्लान करते वक्त पीछे देख लो कि स्विंग तो नहीं ब्रेक हुआ, कहीं मैं लोएस्ट पॉइंट पे ले रहा हूँ या हाईएस्ट पॉइंट पे बाइंग कर रहा हूँ, यानी ये वेव देखो नेगेटिव है। ठीक है, तो आप यहाँ पे तो सेल नहीं करोगे ना इस एरिया में, तो आपको पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक पे ही एंट्री प्लान करनी है। तो ये देखो पुल बैक पे गया और ये वापस नीचे आया, नीचे आ गया ना, तो आपकी गलती यही है कि आप यहाँ सेल कर दिया और पुल बैक पे एंट्री प्लान नहीं करी, फिर आपको अगर मेरे एसएल लग गए और बाद में मेरा टारगेट भी आ गया। प्राइस तो वहीं का वहीं, प्राइस कहीं नहीं जा रहा होता, प्राइस का एक साइकिल होता है, प्राइस ने कहीं नहीं जाना। ये तो हो गया अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए भी देखोगे तो सेम ही है। लोगों की गलती यही रहती है कि चेक नहीं करते। इस जगह के निकलने के बाद कभी भी सेल नहीं करना, इस जगह के कभी भी सेल नहीं करना, हमेशा पुल बैक पे प्लान करना है। इस एरिया में फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान इस एरिया के पास आते ही प्लान करना है। ठीक है, हाँ ये कॉर्नर स्वीप हो गया, फिर आपका चेंज है, फिर आपका माइंड सेट चेंज कर सकते हो। अगर ये वाला सिनेरियो हो जाता है फिर तो या तो चार्ट आपका साइडवेज होने वाला है या आपका ट्रेंड चेंज होने वाला है अपसाइड की तरफ। ठीक है, बस इतना ही मैं बता पाऊंगा आज के दिन में गोल्ड के लिए और ये एनालिसिस के लिए। बिटकॉइन, हाँ बिटकॉइन भी कर लेते हैं। अभी बिटकॉइन का एनालिसिस बड़े फास्ट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना आप। अभी कोई ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, मतलब मेन मार्किंग करूंगा इसमें, आप वो चीज़ देखते रहना। ठीक है, इसके नीचे देखो क्लोजिंग नहीं आई मंथली चार्ट पे ना, यहाँ पे बायर एक्टिव था, इस जगह पे बायर एक्टिव है। ठीक है, सेलिंग पॉइंट कौन सा है? बढ़िया वाला है। अभी मंथली के हिसाब से तो इसको सेलिंग पॉइंट एक ये मिल रहा है, दूसरा सेलिंग पॉइंट ये मिल रहा है। ठीक है,
और मेन सेलिंग पॉइंट आपका ये वाला मिल रहा है, इतना दिख रहा है। इसको मैं रेड कर दूं, ठीक है रेड कर देते हैं। समझते रहे ना, पहले एरिया भी तो निकाल लेना चाहिए ना, इस एरिया के ऊपर निकलेगा तो होगा। ठीक है, अब वीकली में चलते हैं। वीकली में क्या दिख रहा है, रन पुल बैक रन पुल बैक रन। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया पुल बैक पे यहाँ पे सेल नहीं करना होता, पुल बैक पे करना होता है। तो ये आ गया। यहाँ पे देखो आपका क्या पड़ा, एक इनबैलेंस कैंडल। इसको मैं यहाँ से ऐसे लगाता हूँ, इनबैलेंस कैंडल पड़ा आपका ये वाला। ठीक है, यहाँ से बाइंग है, ये अचीवमेंट आई हुई है, यहाँ से बाइंग चल रही है, प्राइस अपने आप को यहाँ ले जाना चाहता है, साफ दिख रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी कैंडल है ये, इस एरिया के आसपास आएगा तो सेल प्लान करेंगे, नंबर आपके पास लिखे आ ही गए। ठीक है, रन तो पुल बैक भी तो आएगा ना, पुल बैक कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आना चाहिए। ये जो आपको डिजिट दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको यहाँ तक लगा लीजिए। ठीक है, ये डिजिट आ गया। डेली पे जाएंगे, डेली की वेव क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कंसल्टेशन हो रहा है, मतलब प्राइस को साइडवेज रखा जा रहा है। प्राइस किसके ऊपर नहीं जा पा रहा, बिटकॉइन का इस जगह के ऊपर नहीं जा पा रहा। ठीक है, ये वाला सेलिंग पॉइंट है, यानी इस पे एक लाइन लगा देता हूँ मैं, इसके ऊपर निकलेगा तभी होगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अभी क्या है वेव डेली में पॉजिटिव, पॉजिटिव में बाइंग का प्रेशर कहाँ से आ रहा है, इसके नीचे नहीं जाने दे रहा बायर, नहीं जाने दे रहा। चलो ठीक है, 4 घंटे में देखेंगे कितने दिन हो गए इसको, 1 2 3 4 5 6 7। नेट स्लो बड़ा चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा नेट का इशू हो गया शायद, नेट स्लो चल रहा है। सबको मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में चैट पे लिख सकते हैं, हाँ जी हमें समझ आ रहा है, एरिया कैसे डिफाइन हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अभी इसका थोड़ा सा नेट इशू हो गया, कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से बाइंग का एरिया है, इसके नीचे जाने नहीं दिया जा रहा। अगर ये लेवल आपको क्रॉस नहीं करने देता तो आपका बाइंग का एरिया और कौन सा हो सकता है। अगर ये लेवल साइडवेज में रहता है तो आपका एरिया ये रहने वाला है। ठीक है, ये सारा ही एरिया बाइंग का है, ये वे पॉजिटिव है, ये कंसल्टेशन में फंस गया चार्ट। ठीक है, कंसल्टेशन में फंसने के बाद क्या होगा, साइडवेज रहेगा। आपका एरिया पता चल गया 294 61 800। ठीक है, 2-3 हज़ार पॉइंटों की रैली है, साइडवेज रह सकता है इसमें, और इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान करना पड़ेगा। ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ तक के लिए आप जा सकते हो 59 तक के लिए। अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको पता ही है ये अभी आने वाले दिनों में यहाँ तक 72-73 यहाँ तक दिखने वाला है। ठीक है, अभी तो साइडवेज के चांस है यहाँ पे, यानी आपने एक सिनेरियो बना लिया कि ये अभी साइडवेज चलने वाला है बिटकॉइन। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो साइडवेज का, सेकंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यहाँ तक के लिए। ठीक है, और यहाँ से बाइंग आती है तो फिर सीधा शूट आउट यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये वाला वो एरिया रहने वाला है जो मैंने आपको बड़े टाइम में बताया अभी, कि यहाँ तक ये प्राइस अभी आराम से जा सकता है। क्या हुआ ये, चलो ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पता नहीं क्या हो गया, ये लगा देते हैं। ठीक है, ये वो 3 लाइनें हैं जो मैंने भी आपको लगा के दी हैं। इस एरिया तक बीटीसी आपको बड़े आराम से दिख सकता है। फिलहाल पहले सरवाइव करवाएगा, उसके बाद ही ये काम होने वाला है। फिलहाल एक छोटी रेंज 4 घंटे में मैंने बना दी है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जिसको यहाँ तक समझ आ गया है तो वो खुद की ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके। अगर आपको नहीं आता है, मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, तो फिर आप थोड़ा सा वेट करें, पहले चीज़ों को समझ लें, सीधा मैदान में मत उतरें बिना नॉलेज के, बिना मतलब मनी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैदान में मत उतरो, देखते रहो, वॉच करो, सीखो पहले, लर्निंग के बाद ही अर्निंग शुरू होएगी। इसमें सारों को फ्री का धन चाहिए, लेकिन फ्री में ऐसे भी नहीं मिलता। सबको लगता है एसी में बैठना है, बंद कमरे में बैठना है, इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि आपको लगता है कि आराम से बैठ के हो जाएगा। कोई जादू की छड़ी नहीं चल रही मार्केट में, कोई मैजिक नहीं बिक रहा, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सब सिनेरियो चेंज होते हैं। जो लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं
वो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी हर रोज़ तो नहीं काम करती ना, और हर रोज़ एक जैसा चार्ट भी नहीं होता, और ना ही सिनेरियो सेम होते हैं। तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अपना विज़न क्लियर कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। स्टार्टिंग में इस काम को साइडवेज इनकम की तरह रखिए, बाद में जब आपको अच्छे से आ जाए तो इसमें जा सकते हैं। ठीक है, यानी आपको सबसे पहले पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग में उतरना चाहिए। उसके बाद आपके अगर फंड की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, स्विंग और पोजिशनल से, फिर आप डे ट्रेडिंग में उतरिए। और डे ट्रेडिंग अगर जिसको समझ आ गया, फिर वो उसके लिए एटीएम मशीन है। ठीक है, लेकिन उसके लिए सीखना जरूरी है, और सीखने के लिए स्क्रीन पे नंबर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक बने हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख के जाइए। और जिन्होंने घर बैठे ही सीखना है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट का ऐप। फुल कोर्स के लिए जाइए तो बढ़िया है, नहीं तो उसमें जो स्ट्रेटजी दी है वो भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हालांकि मैंने भी खुद कहा है स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं होती, लेकिन जिनको 4-5 साल हो गए हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको कुछ ट्रिक चाहिए, तो उसके लिए वो ट्रिक है, बिगिनर के लिए नहीं है। ठीक है, बिगिनर भी जा सकता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा बहुत तो पता है, कईयों को तो ऑर्डर ही नहीं लगाने आते, तो ऑर्डर लगाने के लिए यूट्यूब पे जाइए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है धन ऐप का। तो धन ऐप से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आने वाले टाइम में मैं धन पे भी वीडियो बनाऊंगा, धन ऐप पे, क्योंकि कईयों को धन ऐप चलाना भी नहीं आता है। तो उसमें कई फीचर्स ऐसे हैं जो हिडन है, लेकिन जो करते हैं डेली उनको उन चीज़ों का पता है। स्कैल्पिंग के ट्रेड ले सकते हो, बहुत फास्ट मूवमेंट आता है उसमें। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ये हफ्ता भी आपका बढ़िया ही जाने वाला है। आप दिए गए लेवल्स पे काम कर सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह को लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले हफ्ते, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे हमारा प्रोत्साहन बना रहे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो सबको यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय सभी को। हाँ जी, बाय 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 सभी को। आपका भी हो गया आज, बाय। हाँ जी।